नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र धोटे, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेज एकेडमी एंड डॉक्टर धोटेज बायोलॉजी क्लासेस, लातूर, महाराष्ट्र। सबसे पहले हमारी जो एकेडमी, इट इज स्पेशली फॉर नीट, जेईई एंड द फाउंडेशन कोर्सेज। मुझे अभी तक शिक्षण क्षेत्र में 12 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 12 वर्षों में मैंने कभी भी स्टूडेंट्स को इतना परेशान नहीं देखा जितना मैं अब देख रहा हूं, अब के हालातों में देख रहा हूं, अब की परिस्थिति में देख रहा हूं। आप सही समझे बेटा मेरा इशारा। आज के जो हालात है हमारे देश के, कोरोना वायरस की वजह से जो हम लोग लॉकडाउन वाली सिचुएशन में हैं, अब ये सिचुएशन में मैं जो समझता हूं एक टीचर की तरह कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है सिर्फ स्टूडेंट, वो है सिर्फ विद्यार्थी। और ये जितने भी विद्यार्थी हैं ये सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह है। तो मैं चाहता हूं कि अब जो भी मैं आपको बताने वाला हूं एक बड़े भाई की तरह आप इसे सुनिए। लॉकडाउन वाली परिस्थिति ये आपको पैनिक बहुत करेगी। आप अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन हमेशा याद रखिए बेटा, जब भी आप किसी पैनिक वाली सिचुएशन में जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आप अपने सपनों को भूल जाते हो। दुनिया का कोई भी इंसान, उसके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। जब मैं किसी पैनिक वाली सिचुएशन में जाऊंगा तो मैं अपने ड्रीम्स को भूल जाऊंगा और बस ये कोशिश करता रहूंगा कि उस सिचुएशन को मैं टैकल कैसे करूं, इस सिचुएशन में से मैं बाहर कैसे आऊं। लेकिन मैं ये भूल जाऊंगा कि यार मेरा सपना क्या था, मेरा डायरेक्शन क्या था, मेरा गोल क्या था। तो बेटा, होल्ड योर ड्रीम्स वेरी टाइटली, राइट। अपने सपनों को कोई भागने मत दो, खोने मत दो, भूलो मत, राइट। क्योंकि अपना टाइम आएगा बेटा, वैसे तो सबका ही आएगा, लेकिन अपना सबसे पहले आएगा, ये आप हमेशा ध्यान में रखना बेटा। इस लॉकडाउन वाली परिस्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? सेल्फ मोटिवेशन। मैं यहां पे को आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं बेटा, मैं आपको ये बताने आया हूं कि हर परिस्थिति में इंसान ने खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन को बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी याद दिलाना चाहता हूं, जो हम सब लोगों ने हमारे स्कूल टाइम में सुनी थी। शायद किसी को याद भी होंगी, लेकिन जिनको याद नहीं होंगी वो थोड़ा गौर से सुनिए। कहानी ये है कि एक लकड़हारा था, वुड कटर बेटा। वो अपनी कुल्हाड़ मतलब अपनी एक्स लेके हमेशा ही जंगलों में जाता था, बहुत सारे पेड़ काटता था, लकड़ियां लेके घर को वापस लौट जाता था। ये उसकी दिन भर की कहानी थी और कई सालों से, कई दिनों से वो यही करता था। सुबह उठता था, अपनी कुल्हाड़ लेता था, जंगल में जाता था, लकड़ी काट के वापस आता था। अब ये उसका दिनचर्या बन चुका था और वो रेगुलर यही करता था। अब एक दिन ऐसा आया कि उसकी कुल्हाड़ से पेड़ नहीं कट रहे थे, तो वो सोचने लगा कि शायद ये पेड़ बहुत मजबूत होगा तो मेरी कुल्हाड़ से नहीं कटेगा। फिर उसने ये पेड़ छोड़ के वो पेड़ पे ट्राई किया, वो पेड़ भी नहीं कट रहा था। फिर उसने वो पेड़ छोड़ के तीसरे पेड़ पे ट्राई किया, वो पेड़ भी नहीं कट रहा था। प्रॉब्लम पेड़ में नहीं थी, प्रॉब्लम कुल्हाड़ में थी। मतलब क्या हो गया सर? इतने दिन से रेगुलरली वो उसी कुल्हाड़ को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब उस कुल्हाड़ की जो धार थी वो कम हो चुकी थी। मतलब उसकी शार्पनेस बेटा वो घट चुकी थी। अगर लकड़हारे को और पेड़ काटने थे तो थोड़ा समय देके अपनी कुल्हाड़ की धार को वापस से वैसी करना पड़ेगा जो पहले थी। मतलब फिर से उसको शार्प करना पड़ेगा ताकि वो फिर से पेड़ काट सके, राइट। वो ये नहीं सोच सकता कि अगर मैं कुल्हाड़ शार्प करूंगा, कुल्हाड़ को और तेज धार करूंगा तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा और मैं पेड़ काटूंगा कब। तो बेटा उसको वो टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आगे की कोई भी पेड़ नहीं काट पाएगा। तो एक कहानी का पूरा तात्पर्य क्या है पता है बेटा? आज की परिस्थिति और ये कहानी बिल्कुल सेम है। हम वो लकड़हारे हैं, राइट। और अब हम लोग डेली वही करते थे, सुबह उठते थे, पढ़ाई करते थे, रात में सोते थे, और कई दिनों से हमारा यही रेगुलर रूटीन चलते आ रहा था। अब अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा रूटीन ब्रेक हो गया और हमारी परिस्थिति खराब हुई। परिस्थिति खराब जो अभी चल रही है बेटा, लॉकडाउन वाली परिस्थिति, भारत बंद वाली परिस्थिति ड्यू टू कोरोना वायरस। अब इस परिस्थिति में आप कोई एक सब्जेक्ट उठा रहे हो, वो समझ नहीं आ रहा है, फिर दूसरा उठा रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा है, फिर तीसरा उठा रहे हो, उसकी भी हालत ऐसी है। जैसे वो लकड़हारा कर रहा था, उसकी धार कम हो जाने का, कभी इस पेड़ पे मार रहा है, कभी उस पेड़ पे मार रहा है, कभी उस पेड़ पे, तो आप कभी इस सब्जेक्ट पे, कभी उस सब्जेक्ट पे, कभी तीसरे सब्जेक्ट पे। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या था? धार तेज करना। मतलब सर धार क्या तेज करे सर? बेटा मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट करो, थोड़ा समय निकालो,
पूरे दिन भर में से 24 घंटों में से थोड़ा समय निकालो और खुद को सेल्फ मोटिवेट करो, ताकि अब आप अगले सब्जेक्ट्स पे या अगले आर्टिकल पे फोकस कर पाए। सर लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, सेल्फ मोटिवेशन किया कैसे जाता है वो भी मैं बताऊंगा। आप सबसे पहले ये सोचिए, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, आपकी हॉबीज की बात कर रहा हूं। आप ये रेगुलर शेड्यूल में, ये दिन भर की भगदड़ में और ये लॉकडाउन में ये भूल चुके हैं कि आपकी कुछ हॉबीज भी थी। उन्हें वापस से रीजनरेट कीजिए बेटा, उन्हें वापस से लेकर आइए और उस हॉबीज को डेली परफॉर्म कीजिए। जैसे आपको गाना गाना अच्छा लगता है, गाना गाइए। डांस अच्छा लगता है, डांस कीजिए। आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा है, नॉवेल्स पढ़िए। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी को रोल मॉडल मानते हो, राइट, किसी क्रिकेटर को रोल मॉडल मानते हो, तो एक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को रोल मॉडल मानते हो, धोनी को मानते हो, विराट कोहली को मानते हो, तो एक आध ऐसी यूट्यूब पे जाके मैच देख लो, खुद को रिफ्रेश महसूस करोगे, राइट। अगर आप किसी रोल मॉडल को और मानते हो तो आप उसके बारे में कुछ लिखी हुई किताबें पढ़ लो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ लो कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियां उनकी भी जिंदगी में आई होंगी, ऐसी कठिन परिस्थिति से वो लोग कैसे बाहर निकले, उनको पढ़िए। डेफिनेटली आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन दिन भर में से कुछ समय इन चीजों को देना कुछ बच्चे वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं, लेकिन नहीं बेटा, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आगे के घंटे आपके सब बर्बाद होते जाएंगे। जैसे वो लकड़हारे के होते, अगर वो कुल्हाड़ को तेज करने के लिए नहीं रुकता और वैसे ही सर पटकता रहता, कुल्हाड़ पटकता रहता, तो एक भी पेड़ नहीं कटता। तो बेटा पहले अपनी जो भी हॉबीज है उसको यूज करो, सेल्फ मोटिवेट करो, तब जाके अब आप आगे की पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे, राइट। दूसरी चीज बेटा ऐसी है, द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लोअर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? आप ऐसा हमेशा कहते हो कि मैं वो करता तो शायद आज पछताता नहीं था। मतलब कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन, अगर आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन रखते हैं तो शायद आप पछताते नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन रखने की जो कीमत है वो पछताने की कीमत से तो कम ही है, राइट। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लोअर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट। तो दिन भर में खुद को एक डिसिप्लिन पैटर्न में, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल क्या है। आप उतने समझदार, खुद का टाइम टेबल खुद बनाइए, खुद फॉलो कीजिए, लेकिन खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, राइट। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का हर आदमी, मैं, आप सभी लोग, इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट। वो अपनी सोच का ही बना हुआ एक इंसान है। आप जैसे सोचते वैसे ही आपके साथ होगा बेटा। मतलब सर देखिए, एक एग्जांपल देता हूं इसको। जैसे आपने देख रहे थे, लिखा हुआ था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कहां लिखा होता है ये? मर्सिडीज के ऊपर, BMW के ऊपर, कोई इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर? नहीं ना, ट्रक के ऊपर, ऑटो के ऊपर, टैक्सीज के ऊपर, ऐसी जगह पे लिखा हुआ था। मतलब जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही एक्ट करेगा। आप अपनी सोच को मजबूत कीजिए, आप अपनी सोच, अपनी जो गोल्स है उसके डायरेक्शन में लेके जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप दिन रात उसी के बारे में सोचिए। रोज आप यही सोचना है कि आपको डॉक्टर बनना है। अगर आपको कोई, आपका मन चाहा कॉलेज है कि मुझे इस कॉलेज से डॉक्टरी करनी है, तो उन कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, उसको नोट डाउन कीजिए और एक नेम प्लेट बनाइए। नेम प्लेट पे डॉक्टर लिखिए और उसके आगे अपना नाम लिखिए और उसको अपने स्टडी टेबल या आपकी जो भी दीवार रहेंगी आप उधर लगवा दीजिए। रोज उठते बैठते सोते जागते आप उसे देखिए और सोचेंगे कि अब मुझे डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि आप अभी तक समझ गए होंगे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की तारीख में किसका है? डॉक्टर्स का। इस कोरोना के चक्कर में भी सबसे बड़े हीरो कौन है? डॉक्टर्स, राइट। तो बेटा अगर आपको इन्हीं हीरो की तरह एक बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। रोज आप देखिए कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे ये मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मुझे वो व्हाइट एप्रन पहनना है, वो जो हमारी यूनिफॉर्म है व्हाइट एप्रन वो पहनना है। तो वो सोच कर ही रोज खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए और पढ़ाई पे लगिए बेटा। और हॉबीज को भूलिए मत, हॉबीज को वापस से रीएक्टिवेट कीजिए और खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए बेटा। अब बस चलते चलते थोड़ी सी पढ़ाई की टिप्स देना चाहूंगा। याद रखिए, पढ़ाई हमेशा हम लोग बोलते हैं, मेरा एक तरीका है सैंडविच मॉडल। सैंडविच ऐसे हम बनाते हैं वैसे पढ़ाई करनी चाहिए। कैसे? मतलब समझो अभी आप एक सब्जेक्ट लेके बैठे,
कोई भी इंसान एक सब्जेक्ट दिन भर नहीं पढ़ सकता या बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ सकता, वो बोर हो जाता है। जैसे आप उस सब्जेक्ट से बोर हो गए, जंप टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, उससे भी बोर हो गए, जंप टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज सब्जेक्ट ब्रेक हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक माना गया है आपकी स्टडीज के लिए, राइट? वो आपको उल्टा और मोटिवेट करता है। लेकिन याद रखना बेटा, सैंडविच बनाना है, खिचड़ी नहीं बनानी है कि ये सब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट पे गए, वो सब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट, 15 मिनट ये पढ़ लिया, 15 मिनट वो, 15 मिनट ये, खिचड़ी बन गई। सैंडविच कैसे सिस्टमेटिक बनता है? पहले ब्रेड रखा, फिर अंदर के मटेरियल्स रखे, सिस्टमेटिक, धीरे धीरे ट्रांजिशन होना चाहिए, तब जाके आप उसको समझ पाओगे और आप उस सब्जेक्ट को होल्ड कर पाओगे। तो कोई भी सब्जेक्ट लंबे समय तक नहीं पढ़ना है। जैसे आपको लगता है कि अब ये सब्जेक्ट का टाइम अप हो चुका है, तो जस्ट टेक अ ब्रेक एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट होने के बाद चाहे घूम फिर के वापस से उसी सब्जेक्ट पे आइए जिससे आप बोर हो चुके थे, हो सकता है अब आपको उसमें वापस से इंटरेस्ट आ चुका है। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज हम लगातार अगर करते जाते हैं तो हम उस चीज से उब जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो या हमारी हॉबीज हो, तो उसको चेंज करते रहना पड़ता है ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बेटा, हमारे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर धोटेज एकेडमी और उसकी पूरी एक्सपर्ट टीम ने आपको घर बैठे इस मुश्किल परिस्थितियों में कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। हमने उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए हैं, आर्टिकल्स भी एक्सप्लेन किए जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो मैं चाहता हूं आप उससे भी एक बार गो थ्रू कीजिए ताकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी घर बैठे बैठे मिले। जो बच्चे अभी अभी मेरे एकदम छोटे भाई बहन जो अभी अभी 10th के एग्जाम दिए हैं, जो 10th अपीयर हुए हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपके लिए तो हमने 11th के फ्री फाउंडेशन क्लासेस ओपन किए ऑनलाइन। फ्री फाउंडेशन बेटा, इस महंगी दुनिया में जब हर किसी चीज का दाम होता है तो हम वो लोग फ्री कर रहे हैं। वाई? क्योंकि आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। इस मुश्किल परिस्थितियों में हमको पैसों से कोई लेना देना नहीं, ये हम लोग जनहित में जारी कर रहे हैं। तो आप डेली हम उसमें एक वीडियो डालेंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ताकि आप अपने सब्जेक्ट के टच में, क्योंकि कभी ना कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, कभी ना कभी आप अपनी क्लासेस में वापस जाओगे, कभी ना कभी आप अपने रूटीन में वापस आओगे। लेकिन तब तक के लिए आपका ये जो ब्रेक हो, वो ब्रेक में एक लिंक बनी रहे पढ़ाई से रिलेटेड, इसलिए आप उसको भी, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रवि धोटे, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको डेली उस पर जो जो वीडियोस आ रहे हैं आप उससे अपडेटेड हो सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आपने सीख ली होगी, और मेरे छोटे भाई बहनों को मैं बस इतना कहता हूं कि विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।